जो हमारा टॉपिक है न्यूटन सलाह के आगे न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। और जितने बच्चे हमारे वीडियो लास्ट तक देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और जितने बच्चे कमेंट करते हैं उनके लिए और धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जब आप लोग पूरा देखते हैं उसको कमेंट उससे मतलब शेयर करते हैं तो हमको उत्तेजना मिलता है, माने एक्साइटेड होते हैं, और इसीलिए आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने लगता। तो जैसे कि आपका जो न्यूमेरिकल न्यूटन सलाह का जो आपका न्यूमेरिकल है आगे वीडियो होने वाला है, हमने कहा था 0 से हीरो तक पहुंचा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन आप 9 से लेवल 0 तक है, अब आप धीरे धीरे IRT पॉलिटेक्निक और जेईई मेंस नीट के स्थान तक पहुंच रहे हैं। माने लोअर से अपर तक पहुंचाना ये हमारा जिम्मेदारी है। बस आपका जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन भी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, बाकी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि डेली पन्ना को पढ़ते रहें और देखते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है दो बल किसी वस्तु पर कितने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और दूसरी वस्तु पर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। माने कि दो अलग अलग पिंड है, पहले वाले पिंड पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कितना 5 मीटर से, दूसरे पर कितना 15। तो कहा क्या, यदि दोनों वस्तुओं को संपर्कित कर दिया जाए, माने पास पास कर दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो कह रहा है कि निकाय का त्वरण कितना होगा। ये कंडीशनल वाले। तो टच दो तरीके से होता है। पहली टच ये होगा कि ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ही टच करेगा, तो पहली कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर, दोनों रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पूछा है कि पूरा तुल्य त्वरण कितना होगा। तो कंडीशन ध्यान देना, संपर्कित वाले में इसका आपका जो आप कक्षा गणित हाई स्कूल पढ़ कर आए हुए ना, हाई स्कूल पढ़ के आए होंगे तो दो आपका फोकस दूरी देता था। तो कैसे निकलता था, 1/F प्लस 1/F। तो अवतल के लिए F निगेटिव होता है फोकस दूरी, और उत्तल के लिए पॉजिटिव होता है। तो ऐसे यहाँ तुल्य निकालने के लिए आपको ध्यान दे, अगर मैं 1/F ले लूँ, इसका 1/F1 और प्लस 1 क्या ले लूँ F2, ठीक है। इस कंडीशन पर यम तो बताया नहीं है, तो यम नहीं दिया, नहीं बताया, यम छोड़ दीजिए। तब क्या निकलेगा इस फार्मूला से, 1/A बराबर 1/A1 प्लस 1/A2। क्लियर हो रहा है। तो ये कौन है आपका A1 है और ये कौन है आपका A2 है। क्लियर हुआ। तो इसे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/A बराबर 1/A1, A1 कितना है 5 प्लस 1/A2 कितना है 15। लघुत्तम बताइए इनका 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 5 तिहाई 15, 15 1 का 15 मानिए 1 हुआ। तो 1/A बराबर 4 कितना 15। तो इसको जब पलटा मारेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 15/4। भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 दशमलव हुआ कितना 30, 4 सत्ते 28 हुआ कितना 2 दशमलव 20, 4 पंचे 20। तो थोड़ा ऑप्शन मिलाइए, 3.75, 3.75, ऑप्शन नंबर डी। कर वाला तो हो वाला न्यूटन्स का थर्ड वाला। ये हमने लेक्चर में बताया था ना। तो जैसे कर रहे हैं वैसे हमको मिल रहा है। जितने बच्चे पूरा थ्योरी पढ़े हैं वो गर्दन उड़ा देंगे सवाल, ये हम बता रहे हैं। अगर जितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको बाउंस कर रहा है, या वो बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको दो पिंड कहा, पहला वाला पिंड ये बताया, इसका मान लेते ये कह रहा है कि यम द्रव्यमान है। यम द्रव्यमान मतलब कितने का है 1 किलोग्राम का, ठीक है। फिर कह रहा है एक तो बड़ा वाला द्रव्यमान है, मान लेते ये वाला बड़ा द्रव्यमान है, ये दो द्रव्यमान। कह रहा है कि एक मेज पर स्पर्श करता है, माने कि दोनों स्पर्श करा दिए, ये स्पर्श कर दिया। अब ये वाला हुआ कैपिटल यम, ये हुआ स्मॉल, ये वाला कितना हुआ 2 किलोग्राम। ध्यान से स्पर्श करता है। कह रहा है यदि यम पिंड पर कितना बल लग रहा है 3 न्यूटन, माने कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का 3 न्यूटन का। तो कह रहा है कि 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो पिंडों के मध्य माने इसके मध्य आपसे कह रहा है कितना बल लगने वाला, क्योंकि मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो इसके मध्य के बल ये और ये पिंड के बीच कितना लग रहा होगा। तो बताइए इसमें कौन सा लॉजिक लगाया जाए, लॉजिक बताओ, लॉजिक बताइए, लॉजिक कौन सा लगाएंगे कि सर जी जितना वाला छोटका पिंड पर लगे उतना ही तो बड़ा को आप धक्का देगा।
यानी जितना इस पर बल आएगा वही पूरा धक्का देगा इसको और वही इसके बीच बल आ जाएगा। तो कैसे निकाले पहले पिंड का? तो पहली बात टोटल त्वरण कितना है नहीं जानते, एक्सीलरेशन नहीं जानते, तो पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। ए बराबर दोनों द्रव्यमान जोड़ो, अच्छा यफ पानी यम होता है ना, तो यफ कितना दिया है 3, इसको टोटल क्या करेंगे स्मॉल यम और प्लस कैपिटल यम। तो ए बराबर ये 3 हुआ स्मॉल एम 1 और ये कितना हुआ 2, 3/3 कट्टा मारिए, ए बराबर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझ में आ गया कि त्वरण जो दोनों पिंडों में उत्पन्न हो रही है वो कितना हो रहा है 1, और जब 1 हो रहा है तो पहले वाले का अगर मैं बल निकालूं तो यफ बराबर यम है, त्वरण ए ले लें और यम कितना ले लें 1 किलोग्राम ले लेंगे। तो अब पूछ रहा है कि कितना होगा, अच्छा कितना बल लगाएगा इस पर, ये होगा। अगर मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान लेंगे, इसका ध्यान देना इसमें 2 वाला ले लेना, तो यहाँ देखिए यम बराबर कितना लिखेंगे यम है, अब मैटर करता है यम कितना दिया है आपका 1 किलोग्राम यहाँ दिया है, तो 2 किलोग्राम वाला लीजिए, क्योंकि जितना ये लेगा उतना धक्का देगा इस पर, तो मास कितना लेना है 2 लेना है। तो आप इसको थोड़ा सा कैपिटल एम बना लीजिए यम ए, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2 × 1, तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो 2 न्यूटन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। इसका पूरा ब्लॉक वाला है, अभी जो ब्लॉक वाला हमने लेक्चर दिया था उस पर न्यूमेरिकल नहीं लगाया था ना, पुल्ली घिरनी बताया था, लिफ्ट बताया था, ये टॉपिक वहीं से है। तो पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और मैटर ये करता है कि जो वीडियो लेक्चर जो रिलेटेड होते हैं मतलब क्रम से चलते हैं, तो आप क्रम से आएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक एलिवेटर, एलिवेटर जो है हिंदी है, लिफ्ट जो है अंग्रेजी होती है। एलिवेटर का मतलब समझ में कम नहीं आएगा, इसलिए लिफ्ट ज़्यादा समझ में आएगा। लिफ्ट का द्रव्यमान कितना है, यानी कि यम बराबर 2 नहीं 200 किलोग्राम है। ध्यान देना इस सवाल में जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, यह भी लिख लीजिएगा, बोल गए थे। आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा 3 कंडीशन पर, क्या पूछा कि उस जो केबल है, हाँ एलिवेटर के केबल डोरी पर तनाव कितना होगा, टेंशन कितना होगा। माने कि आपका ये एलिवेटर है इस ढंग से, ये मान लेते हैं ये है, तो 2 कंडीशन पर है, यही तनाव पूछ रहा है, तनाव टेंशन का मतलब कितना बल लग रहा है। तो पहली कंडीशन का कहा कि स्थिर है, क्या है स्थिर। दूसरे कंडीशन पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और तीसरे वाले में यही कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमने इसका पूरा रूल बताया था कि नहीं बताया था। अब जो रूल बताए हैं जो पढ़े हैं वो तुरंत कर लेंगे ना। आइए देखते हैं। हमने कहा था कि टेंशन निकालना टी बराबर यम बराबर, हमने कहा यम ए, ये कहाँ लगता है यम ए, बताइए कहाँ लगता है यम ए, ये जब लिफ्ट स्थिर रहेगी। तो यम ए तो कंडीशन है, तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं दिया था, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ये और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो हम ए क्या यही ले लेंगे, नहीं, क्योंकि जब स्थिर है तो 2 कैसे हो सकता है, बताइए। बिना कोई पिंड चले त्वरण पा सकते हो, नहीं। इसीलिए ए के स्थान में क्या बना देंगे, जी बना देंगे, यम जी। तो बताइए एफ बराबर एम कितना है इसका 200, जी का वैल्यू बता दो 9.8, तो एफ बराबर 1 दशमलव हटेगा तो ये 0 गायब हो जाए, तो 20 × 98, तो एफ बराबर 98 दूना 196, और एफ का 0 होगा 1960 न्यूटन आंसर। अगर गुणा प्रॉब्लम होता है तो चेक कर लीजिए, 0 9 दूनी 18, मतलब 8 दूनी 16 हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 और 1 19। आइए यह पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे में आपसे क्या कहा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए सूत्र बताओ, टी बराबर एम जी प्लस ए, यही होता है ना। तो इसका मतलब टी बराबर एम 200, जी कितना है 9.8 और प्लस ए कितना है 2। इसका मतलब टी बराबर 200 गुणा 9 2 11.8। क्लियर हुआ। तो आप इसको देखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 20 × 118 हो गया। चलिए गुणा कर दीजिए, 0
और यहाँ देखेंगे 9 दूनी मतलब 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 1 का 2 और 3 और 2 2360 न्यूटन। तीसरे वाले का आंसर निकालिए। तीसरे नीचे जा रहा है तो टेंशन T बराबर mg-a, यानी कि 200 जी कितना है 9.8 माइनस 2, तो 200 गुणा घटाएं कितना आएगा 7.8, तो ये भी दशमलव हटाएंगे तो 20 गुणते कितना 78। आइए गुणा करिए 0 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 न्यूटन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए उसी के आगे क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ देखिए लिखा है चित्रानुसार दिए गए निकाय का तनाव T2 ज्ञात करना है। T2 यहाँ देखेंगे तो ये है, इसी का ज्ञात करना है। तो जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 खिलौना ले लेते हैं, मेला में गए आप लोग खरीदे होंगे, तो वहाँ एक डोरी से 3-4 खिलौना आपस में बांध कर अब खींचते हैं ना, तो वही वाला क्वेश्चन सेम यहाँ है। क्लियर है? तो यहाँ आपका कह रहा है जो 100 न्यूटन से खींच रहा है, और पहले वाले के दरम्यान 50 किलोग्राम, हाँ 25 है, बहुत बढ़िया 25 है। दूसरे वाला कितना है 15, और पहले वाले का 10, यानी 10 15 25 किलोग्राम 3 पिंड है। और जब खींच रहे हैं टोटल बल कितना है आपका 100 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कितना तनाव होगा। सही बात है। तो इसके में हमने लाजवाब बताया था कि पहले आप क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। क्या? तो त्वरण कैसे निकालें? त्वरण बराबर F अपान क्या लिखे, तो जितने द्रव्यमान है सब जोड़ दो। मान लेते क्या है, ये आपका m1 है, ये m2, ये m3। तो आप ध्यान दीजिए, इसको टोटल जल्दी जोड़िए। यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो बल पूरा कितना है 100। जोड़िए 10 धन 15 धन 25, तो 100 बटे कितना 50, काटिए कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा है ना ये T2, तो T2 कैसे निकालेंगे? T2 बराबर आप क्या लिखेंगे m1a, a कितना है 2, m1 कितना है 10, 10 दूनी 20 न्यूटन। T2 बराबर 20 न्यूटन। ऑप्शन देखिए ए करेक्ट है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने बताया था ये घिरनी है, जो अंग्रेजी होती पुल्ली, घिरनी वाली सवाल है। हमने बताया था इसका ये T कैसे निकलेगा, 2m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। ये क्या है, तनाव निकालने का सूत्र बताए थे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसमें त्वरण पूछा है। क्या पूछा है? तो त्वरण के लिए क्या होगा, T बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, और क्या लिखे थे g लिखे थे। तो ये मैटर करता है m1 m2 ज़्यादा वाले से कम वाला करना है। तो यहाँ देखिए 5 है m1 यहाँ, लेकिन T बराबर 5 माइनस m2 कितना है 4.8, नीचे 5 धन 4.8 और 9.8 ये आपको दिया है यहाँ। ठीक है, सवाल में दिया, अगर नहीं दिया रहेगा 10 ले लेना। तो इसमें देखेंगे तो ये घटेगा, इनमें से कितना आएगा 0.2 गुणते 9.8, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9, 9.8 काटिए इसको 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन मैच कराइए, कौन है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखते हैं m1 m2 m3 तीन द्रव्यमान के पिंड चित्रानुसार बनाया गया है, जो कि भारहीन, कोई भार नहीं है, रस्सी से बांधकर मेज पर रखे गए हैं, जिन्हें कितना 40 न्यूटन के T3 पर, माने T3 यहाँ है 40 न्यूटन है। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए T2 पर कितना बल लगेगा, अर्थात आपको यहाँ पूछा है। तो यही सेम सवाल है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। तो कैसे निकलेगा, A बराबर F अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बताइए F टोटल कितना है, यानी T3 कितना है 40 है, 40 बटे m1 कितना है आपका 10, m2 कितना है 6, और ये कितना है आपका 4। तो कितना आएगा 40 बटे 10 और 10 कितना हो गया 20, काटेंगे कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है। तो आपसे कहाँ पूछा तनाव, यहाँ। तो इसके लिए ये द्रव्यमान दोनों जुड़ जाएगा, ये द्रव्यमान जुड़ जाएगा। इसका मतलब T2 के लिए हमने क्या कहा है m1 धन m2 और क्या लिखेंगे a। तो बताइए m1 कितना है 10 और प्लस ये कितना है 6,
m2 और गुणते कितना 2, तो 16 गुणते 2 कितना आएगा 32 न्यूटन। ऑप्शन बताइए 32 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? क्लियर हुआ? अब इसके आगे जो न्यूमेरिकल है अगले वीडियो में अपलोड होने वाला है, इसके साथ लीजिए, बाकी आगे बढ़े।